Hi guys, तो now today we start the topic electric potential। तो लास्ट टाइम भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया और अब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करवाएंगे। मगर लास्ट टाइम जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो फॉर्मूला क्या था उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। तो फॉर्मूला था V = 1/4πε0 Q/R, जहां B निकालना था उसका डिस्टेंस। मगर इसमें कंडीशन थी, अगर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर्मूला आपका रहेगा V = 1/4πε0 Q/R। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको मैंने V+ कह दिया, इसको V- 1/4πε0 Q/R। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, इस मारे हम उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन को भी मैटर करेंगे। मगर आज जो हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, आज आपके पास एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्ज है। और पोटेंशियल देखते क्या है, हमें पता है पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि 4 नंबर ऑफ चार्जेस, 4 नंबर ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the potential, algebraic sum of all the potential at that point, यानी उस पॉइंट पर जितने भी पोटेंशियल होंगे हम सबको ऐड कर देंगे। जैसे सपोज मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट, एक चार्ज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R1। मैंने कहा एक चार्ज यहाँ मौजूद है Q2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R2। मैंने कहा एक चार्ज यहाँ मौजूद है Q3, डिस्टेंस है R3। ऐसे एक लास्ट वाला यहाँ मौजूद है Rn, और जो डिस्टेंस है वो Rn है चार्ज। तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, तो एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल इज, क्या होगा नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड, और जितने भी हों आप सबको ऐड कर दीजिए। वाई ऐड, क्योंकि यहां पर वेक्टर रूल नहीं लगेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऐड कर दीजिए। तो नेट पोटेंशियल एट P = 1/4πε0 Q1/R1। यस, चार्ज अगर प्लस होगा तो प्लस Q1, माइनस होगा तो माइनस Q1, ये ध्यान रखिएगा। 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3, so on 1/4πε0 Qn/, यस कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर, 1/4πε0 कॉमन, सारी चीज एडिशन है, प्लस प्लस प्लस, तो वी एड I = 1 to n, और फॉर्मूला बनेगा QI/RI, याद रहेगी बात। तो दिस वन इज अ पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। वी पुट द वैल्यू ऑफ I = 1 Q1/R1, दिस इज समेशन फॉर प्लस, देन I = 2, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर सो ऑन। तो इस तरह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मगर अगर चार्ज प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस का चार्ज की मैग्नीट्यूड रखेंगे, या नेचर जो भी होगा। इसी में हम आगे चलते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में निकालते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में बहुत आसान है इसको भी समझना, यानी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलिए ठीक है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस है और किसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं, पोजीशन
वेक्टर की टर्म्स में निकाल रहे हैं। बहुत आसान है, समझिएगा। वी अगेन, मैं यहां डायग्राम बना दूं। ठीक है, मैंने कहा पहला मेरा चार्ज यहां रखा है और इसका यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। ठीक है, मैंने कहा दूसरा चार्ज यहां रखा है q2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। मैंने कहा तीसरा चार्ज यहां रखा है q3, इसका पोजीशन वेक्टर है r3 वेक्टर। ऐसी एक यहां रखा है qn, इसका पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर। पक्का? मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आपको पता है, लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वी फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर, और इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। ठीक है जी, इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। अब समझिएगा, तो मैंने कहा पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1। सबसे पहले मैंने पोटेंशियल निकाला P पर Q1 की वजह से, जो बना उसे V1 नाम दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, मैंने रख दिया डिस्टेंस का नाम 1 से P का डिस्टेंस, यानी 1 से P। वेक्टर नहीं है, स्क्वायर नहीं होना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्क्वायर नहीं होगा इसमें। ठीक है जी, डायरेक्शन कोई है नहीं, मगर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यानी ये क्या है, 1 और P है डिस्टेंस, ये रहा। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा इन ट्राइंगल O1P, दिस इज O, दिस इज 1 एंड P। O से 1 वेक्टर प्लस 1 से P वेक्टर इक्वल्स टू O से P वेक्टर। देख लीजिए, O से 1 से P, दोनों सेम ऑर्डर में ऐड कर दीजिए। इसकी वैल्यू R1 वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू R वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टू P वेक्टर, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मगर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो R1P वेक्टर का मोड R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का। पक्का? तो देयरफॉर V1 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R वेक्टर माइनस R1 मोड। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए, सिमिलरली ड्यू टू Q2, ऐसे ही निकालिएगा। V2 बनेगा बिल्कुल सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज Vp इक्वल्स टू V1 प्लस V2, जैसे उसमें करा था Vn तक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए कॉमन है, समेशन I इक्वल्स टू 1 टू N QI अपॉन R वेक्टर माइनस R I वेक्टर मोड। तो दिस वन इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। याद रहेगी बात? यस सर, याद रहेगी हमें बात। तो दिस वन इज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि अभी हम आपको बहुत अच्छा कंडीशन पढ़ाएंगे डाइपोल, और डाइपोल में आपसे निकलवाएंगे, क्योंकि डाइपोल में 2 चार्ज होंगे। तो याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी। मगर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ रखा है कई बार, उस क्वेश्चन को भी हम करवा दें। दरअसल पोटेंशियल है क्या, दोबारा से बात करते हैं कि एक्चुअली में पोटेंशियल है क्या। कि पोटेंशियल हमारे पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बता देगी कि मेरा चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है। यानी पोटेंशियल एक क्वांटिटी है जो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में बताती है। समझिएगा, जैसे मैंने ये एक वाटर टैंक दिखाया, ठीक है, बीच में अभी मैंने इसके एक ब्रेक लगा दिया, ये एक ब्रेक है, ये समझिएगा। मैंने इस ट्यूब को कहा B और इस ट्यूब को कहा A, मैंने दोनों में वाटर फिल कर दिया।
ठीक है, इसमें तो लेवल है पानी का, वाटर का, यहाँ इसमें लेवल है यहाँ, तो वी हैव आर टू डिफरेंट लेवल्स। ऐसे ही पोटेंशियल में भी होता है। मैंने कहा एक मेरे पास स्फीयर ये है, चार्ज Q है, पोटेंशियल V1 है। दूसरा स्फीयर ये है, चार्ज Q है, पोटेंशियल V2 है। मैंने कहा V2 इज ग्रेटर देन V1। ऐसे जैसे इसमें मैंने कहा लेवल इन A ग्रेटर देन लेवल इन B, दिख रहा है? यस। अगर मैं यहां से ये कॉर्क हटा दूं तो बताओ क्या होगा? अगर आपने हटा दिया तो फ्लो होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। कब तक? अंटिल लेवल बिकम सेम। यस, ऐसे ही इसमें होता है। वी हैव अ टू चार्ज टू स्फीयर्स, one having a charge Q, second having a charge Q, but this having a potential V1 which is less than V2। अगर मैं बीच में एक कंडक्टिंग रोड लगा दूं तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? तो यानी चार्ज फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी मेरा चार्ज जो है वो फ्लो कर देगा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। तो पोटेंशियल भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेरे कंडक्टर की, जो ये बताएगी कि मेरा चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन देखेंगे हम, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मगर आपको पता चल गया पोटेंशियल क्या बताता है। पोटेंशियल बताता है कि चार्ज जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या था। उसने कहा वी हैव अ नंबर ऑफ स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर। ठीक है, उन्होंने कहा वी हैव n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड पोटेंशियल v। ठीक है, क्वेश्चन में कहा वी हैव n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड पोटेंशियल v। और एक चीज और लिख दूं, और जो उन पे चार्ज है वो q है। वी हैव अ नंबर ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, चार्ज q और पोटेंशियल v। दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म बिगर या बिग स्फीयर। यानी ये सारे कंबाइन करके एक स्फीयर बन गया। इसने कहा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर स्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, तो देखिएगा समझिएगा। उसने कहा वी हैव अ नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो मैंने कहा पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल स्फीयर इज V, और फॉर्मूला सब जानते हैं 1/4πε0 चार्ज अपॉन r। अब ये सारे कंबाइन कर गए। ठीक है, कंबाइन करके पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप या बिगर स्फीयर। तो बिगर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? मैंने कहा जो भी होगा से V भी कह दिया। 1/4π तो सेम रहेगा, टोटल चार्ज जो भी उस पर टोटल चार्ज आएगा अपॉन जो भी उसकी रेडियस हमने ली, यानी रेडियस मैंने r ले ली। टोटल चार्ज, मुझे एक चीज पता है, क्या? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई? 1 पर q है और टोटल n है, तो टोटल चार्ज हो गया nq। तो v ऑन big इज इक्वल टू 1/4πε0 nq या कैपिटल Q अपॉन r। कैपिटल Q की वैल्यू पुट कर दी, अगर मैं इस r को इस r को रेट कंपेयर कर सकूं तो आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्मॉलर स्फीयर। हाँ या ना? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्या? क्योंकि अगर सारा छोटे वाले मिलेंगे तो ही तो एक बड़े बनेगा। इसका वॉल्यूम है 4/3πr3।
इसका n इंटू 4/3 तो कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। तो कैपिटल R कितना आ गया, n के ऊपर पावर 1/3 स्मॉल r। ठीक है, ये यहां पुट कर देंगे, पुट दिस r, इस r को उठाकर यहां पुट कर दीजिए। तो वी बिग इज इक्वल टू 1/4πε0 n क्यू अपॉन n के पावर 1/3 और स्मॉल r। यस, तो वी बिग इज इक्वल टू n के ऊपर 1 माइनस 1/3 1/4πε0 q अपॉन r। ये पावर नीचे था, ऊपर ले आया, पावर माइनस कर दी, तो 1 में से 1/3 जाएंगे तो n के पावर 2/3 और व्हाट इज दिस, v ऑन स्मॉलर, इक्वेशन फर्स्ट। याद रहेगी बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, याद रहेगी बात। तो यहां पर हमने आपको पोटेंशियल पढ़ाया सिंगल चार्ज के लिए, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, नंबर ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में, फिर हमने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब हम आपको और भी टॉपिक पढ़ाएंगे पोटेंशियल निकलवाने के, देखते हैं क्या टॉपिक है आपके पास। चलिए, बहुत आसान टॉपिक है। नाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल, नाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल, वो भी किसके लिए, ड्यू टू अ डाइपोल, और पूरा नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर याद हो तो आपको। हाँ सर याद है, यस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालेंगे, मगर क्वेश्चन है सर व्हाट इज डाइपोल। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, one is minus q, other is plus q, separated by a distance and distance we represent by 2, this is center, this is electric dipole। we know, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज अपोजिट इन नेचर, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वी फाइंड आउट पोटेंशियल, ए पार्ट कौन सी लाइन पर, सबको पता है एक्सियल लाइन, यानी दिस पॉइंट, सेंटर से डिस्टेंस r। यहां पर दो चार्ज हैं, स्केलर क्वांटिटी है, एक एक की वजह से निकालिए, उठाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा एक्सियल लाइन, मैंने कहा देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले प्लस क्यू वाले कैसे निकाल रहा हूं पोटेंशियल, मैंने कहा पोटेंशियल का नाम दे दिया मैंने V1 या V प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन बी से पी का स्क्वायर या बीपी ओनली। सर बीपी स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि प्लस क्यू का यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो V प्लस कितना आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस L। यस सर, क्योंकि ये R है ये L है तो ये R माइनस L। अब मैंने कहा नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हाँ जी, अब 1/4πε0 चार्ज के ऊपर जो नेचर है वो रखना है। यस सर, स्केलर क्वांटिटी में रखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए एल, सॉरी दिस इज r, दिस इज l, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस एल। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू v विच इज इक्वल टू v प्लस v माइनस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर दिए जाएंगे। v इक्वल टू 1/4π कॉमन, q कॉमन 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है प्लस की, ये वैल्यू है माइनस की, इसलिए माइनस लिखा गया। सॉल्व कर लेंगे 1/4πε0 q r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r प्लस एल माइनस r प्लस एल, v इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस, यस व्हाट इज q इंटू 2l बिकम, यस सर हमने सब कुछ पढ़ रखा है, ये बन गया p और ये r स्क्वायर माइनस, तो दिस वन इज अ पोटेंशियल ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन। क्योंकि आप सब जानते हैं p का फॉर्मूला था डाइपोल मोमेंट था ये q इंटू 2। अगर डाइपोल शॉर्ट हो तो क्या करेंगे, व्हेन
डाइपोल इज शॉर्ट। तो क्या करेंगे, यानी L इज वेरी वेरी लेस देन, तो नेगलेक्ट कर देंगे L को। जब नेगलेक्ट कर देंगे तो वी एक्सएल का फॉर्मूला क्या बना, 1/4πε0 L अपॉन P अपॉन R स्क्वायर। यस, तो दिस वन इज अ पोटेंशियल ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। और डाइपोल दो चार्ज थे, दोनों चार्ज के अलग अलग निकाला, उठाकर ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्या सर इक्वेटोरियल लाइन पे भी होगा? हाँ जी, इक्वेटोरियल लाइन पे भी होगा, मगर उसका क्वेश्चन 1 नंबर में रहता है। कैसा रहेगा, क्वेश्चन भी लिखवा दे। वो लिखेगा आपसे क्वेश्चन, वो कहेगा शो दैट पोटेंशियल इज 0 ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। बस वो ये लिख देगा, 1 नंबर में कह देगा, या कह देगा बताइए क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसका ही पार्ट यार। वी अगेन फॉर्म अ डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज सेंटर O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, फ्रॉम हेयर टू हेयर लेंथ इज, वी हैव अ इक्वेटोरियल पॉइंट P, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये R है, सेंटर से R, तो ये होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस, ऐसे ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। इसलिए फिर वही करना है, फिर हमने लिखा वही पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V प्लस लिख दिया, 1/4πε लिख दिया, प्लस क्यू लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया यहां से यहां का, विच इज R स्क्वायर प्लस चलिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मैंने V माइनस लिख दिया, 1/4πε लिख दिया, माइनस क्यू लिख दिया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, उठा के दोनों को ऐड कर दिया, तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल ऐड कर दें इज V विच इज इक्वल टू V प्लस V माइनस 1/4πε0 Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस और माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन द पोटेंशियल इज 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। शॉर्ट डाइपोल की तो बात हमने इसमें करनी ही नहीं है, क्योंकि ये जब 0 है तो शॉर्ट डाइपोल की क्या बात करें हम आपके लिए। चलिए जी, बहुत आसान, 1 नंबर में कई बार पूछ लेता है, मगर यहीं पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्सियल, दिस वन इज अ लाइन ऑफ पोटेंशियल इक्वेटोरियल, वी हैव अ सेंटर, फर्स्ट डिस्टेंस इज R, सेकंड इज 2R, थर्ड इज 3R, फिर 4R एंड सो ऑन, ऐसी R 2R 3R, मगर यहां पर तो हर पॉइंट पे यही रहेगा 0, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे तो होता नहीं। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ये सारा जो ग्राफ है ये पॉइंट है शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन 0, एक्सियल लाइन 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। पक्का यहां पर होगा सर अगर V, तो यहां होगा V/4, क्यों, इसका स्क्वायर कर दो, 2R का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ V/9, यहाँ V/16, ऐसे निकालते हैं आप चले जाएंगे। गाइस, तो अब पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं डाइपोल के एट एनी पॉइंट पे। ओके, तो अगला है थर्ड सी पार्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एट एनी पॉइंट पर देखते हैं वैल्यू क्या होगी हमारे पास में। ओके, अगेन
we have a dipole, this one is minus q charge, some distance apart there is other plus q charge, this point A, this point B, this is center O. अब आपके पास ना तो वो पॉइंट इस पॉइंट पर है बिकॉज दिस इज एक्सियल, ना इस पॉइंट पर है इक्वेटोरियल। अब वो है पॉइंट ए रहा, मैंने के ले लिया पॉइंट, और जिस पॉइंट के की सेंटर से दूरी आर है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो हमें अब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, दिस इज R1, और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, दिस इज R2, ये सेंटर इसका हो, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट विच इज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, मैंने कहा जो एट एनी पॉइंट पे होगा, मैंने पोटेंशियल एट के लिखा, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दिस वन इज, यानी V प्लस के बारे में बताऊं तो V प्लस क्या है, पोटेंशियल एट के, पोटेंशियल के पर है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और व्हाट इज V माइनस, पोटेंशियल एट के ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मैंने डायरेक्ट अब बार बार नहीं लिखा, ऐड कर दिया। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज होगा और उसका डिस्टेंस, ये r क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। प्लस चार्ज होगा तो प्लस क्यू, माइनस चार्ज होगा तो माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन R2, बिकॉज प्लस क्यू का के से डिस्टेंस है R2, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1, ओके। तो पोटेंशियल एट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू कॉमन 1/R2 माइनस 1/R1, ओके। अगर मैं R1 R2 की वैल्यू निकाल दूं तो मैं आराम से यहां पर सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने लिखा एज शोन इन फिगर, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू OK व्हेन एक्सटेंड। क्या मतलब है इस लाइन का, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें A से N की तरफ, लाइक दिस पॉइंट इज N, जब आप OK लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें तो दिस इज 90 डिग्री, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एज शोन इन फिगर ड्रॉ AN, यानी AN एक परपेंडिकुलर है इस OK लाइन पर, जब मैंने इसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, व्हेन एक्सटेंडेड, और सच दैट, इस तरीके से, सच दैट AK इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू NK, यानी इस तरह से कि जो ये वैल्यू है ये इसके अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो, इक्वल नहीं होगी, बराबर इक्वल नहीं हो सकती, बस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल, बराबर इक्वल हो गई तो ये 90 तो ये भी 90, 90 90 180 तो ये एंगल क्या होगा, इसलिए मैंने अप्रॉक्सिमेटली इक्वल लिया। दोबारा से क्यों लिया अप्रॉक्सिमेटली, मान लो सपोज में ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं इक्वल ले लेता, ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि आपको पता है लाइंस के सामने वाले एंगल इक्वल है, 90 90 180 तो ये 0 डिग्री होता नहीं, इसलिए मैंने अप्रॉक्सिमेटली इक्वल लिखा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AK इन फिगर, AK इक्वल्स टू R1, R1 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू NK। नाउ व्हाट इज NK, NK को मैंने दो पार्ट में लिख दिया, NO प्लस OK, देख लो N से O प्लस O से K। अगर मैं यहां से NO की वैल्यू निकाल दूं तो OK तो मुझे पता है R प्लस NO, तो देखते हैं हाउ वी फाइंड आउट NO। मैंने कहा इन ट्राइंगल ANO we apply cos theta, we know the value of cos base upon hypotenuse। what is the value of base, जिस पे दोनों एंगल वो बेस, यानी NO is a base, 90 के सामने ये होता है 2L, मगर आधा है तो L, तो यहां से बेटा NO कितना आ गया, L cos थीटा, यस और नो। चलिए तो यहां पुट कर देंगे तो R1 आ गया अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप एक परपेंडिकुलर घेरेंगे सिमिलरली से, सिमिलरली ड्रॉ
BM परपेंडिकुलर टू OK, यानी मगर ये लाइन होगी छोटी, लाइक दिस इज M, दिस इज 90 डिग्री, और इस तरीके से सच दैट BK इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू MK, यानी जो BK है वो MK के इक्वल हो जाए। इसे भी निकाल देंगे, BK इक्वल टू R2, ओके, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, इसे भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, मगर मैंने इसे लिखा OK माइनस OM। अगर आप OK में से OM माइनस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन बचेगी, तो R2 अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे पता है R, इसकी भी सेम निकाल लेना, ये भी L cos थीटा आएगा, मगर ये माइनस L cos थीटा। ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो V एट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट 1/R2 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, माइनस का साइन था। V ऑफ K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L प्लस L cos थीटा कितना हो गया, V ऑफ K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 12 cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। What is Q into 12 become? Sir, P. It's a dipole moment. Yes, we write down the P over here. V of K is equal to 1/4 pi epsilon naught. This P cos theta upon R square minus L square cos square theta is the dipole potential on at any point due to dipole. Okay. अब यहीं पर आपको अगर ये डाइपोल शॉर्ट हो जाए, मैंने कहा व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट, तो क्या करेंगे, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो नेग्लेक्ट कर देंगे L स्क्वायर वाली टर्म, तो क्या बचा, V ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यस यस सर। Now this is first case, this is second. मैंने कहा when point K is on axial line, जब देख के बताइए थीटा कितना होगा। अगर ये पॉइंट वहां ना होकर एक्सियल लाइन पे हो जाए तो बताइए थीटा कितना होगा, देखकर अपने आप। यस, अगर ये पॉइंट यहां ना होकर यही हो जाए तो ये लाइन ऐसे थी ना, ये लाइन ऐसे बंद हो जाएगी तो थीटा 0 डिग्री सर। तो देखते हैं वही फॉर्मूला बनेगा क्या। मैंने एट एनी की जगह एक्सियल लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन R स्क्वायर, cos 0 1, देख लीजिए यही फॉर्मूला आपने अभी निकाला भी था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। यस सर निकाला था। चलिए अगला केस, व्हेन पॉइंट K इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बताइए थीटा कितना हो जाएगा। सर यहाँ की बजाय ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा सर। तो V एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90। व्हाट इज cos 90? और देख लीजिए इक्वेटोरियल पे भी 0 बन रहा था। यस और नो? यस सर। तो इस वाले फॉर्मूले से आप ये केसेस भी इक्वेटोरियल एक्सियल वाले आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पर आपने देखा, क्या देखा वो मैं दोबारा बता दूं। चलिए क्या देखा आपने क्या देखा, आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने सिंगल चार्ज के लिए देखा और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने डाइपोल के लिए देखा। ठीक है, दोनों चीज देखी।
हाँ सर, इसका जो पहला पॉइंट था सिंगल चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बस डिस्टेंस के। डाइपोल में आर स्क्वायर था, देख लेना आप किसी में भी। तो यहाँ पर आप अगर ग्राफ बनाएं वी और आर का तो लाइक दिस कर्व बनेगा, और यहाँ पर भी कर्व बनेगा। मगर कौन सा कर्व ज़्यादा डीप होगा? यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 1 रखी आर की वैल्यू 1, 2 रखेंगे 2, मगर यहाँ 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे तो 4, फिर 9, फिर सो ऑन, तो यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेगा। यस, तो यहाँ पर अगला पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद हो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इसका याद है? एक लिख दो किसी का भी, ये लिख दो, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने एट एनी पॉइंट का लिख रहा हूँ शॉर्ट के लिए, और ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आपके सामने है, हाँ या ना? यस सर। ओहो, एक ग्राफ इसमें रह गया भाई, 1/r और v का स्ट्रेट लाइन, ऐसी इसमें भी बना सकते हैं आप 1/r स्क्वायर और v का, मगर इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ q, पूरा तो नहीं q देगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ q देगा, डायरेक्टली लिख दिया, और इसका स्लोप क्या देगा भाई? डायरेक्टली टू p। ठीक है, ऐसी थर्ड q पे डिपेंड था, वो p पे डिपेंड था। चलिए जी, और बताइए कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो? हाँ जी, इक्वल, ये बनेगा सिमेट्री, सिमेट्री तो वही बनेगा। और कोई पॉइंट दिमाग में आ रहा हो तो, पोटेंशियल इस पॉइंट पर जीरो होगा, यानी v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, मगर ये v एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू, तो कुछ ये डिफरेंस है, वैसे ही बताए हमने आपको, मगर इस तरह से आप इनको याद करें। पोटेंशियल का हमने यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाई, और भी हम पोटेंशियल के डेरिवेशन करेंगे, मगर अभी हम रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो अब हमने देखा चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अगर उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दूसरा चार्ज ले आऊं तो वहाँ पर एनर्जी भी आ जाएगी, जिसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए है ये रिलेशन बिटवीन, ठीक है? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इससे आप और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सर E। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E। What is symbol of potential? Sir, V. Now क्या होगा? We have a source charge, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, प्लस Q ओरिजिन O पे रखा है, इस चार्ज को आप कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। तो मैंने कहा इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज? सोर्स चार्ज। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज के V प्लेस आ टेस्ट चार्ज, सिंबल सब जानते हैं, Q0, नेचर भी पता है, पूरा नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वी प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट A, वेयर? एट पॉइंट A, वेयर potential is V माइनस, चलो dV, इसे अभी जरूरत नहीं थी ये बताने की, चलो छोड़ दो। चलिए, V प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट A, मैंने A पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज Q0 प्लस नेचर का, ठीक है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सोर्स चार्ज के लिए एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो इस पे क्या होगा? इट
experience a force in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? क्योंकि हमें पता है ये भी पॉजिटिव ये रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मगर फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो देयरफॉर वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग विदाउट एक्सीलरेशन टू अ point B which is very close to B, मैं इसे उठाकर इस B पॉइंट पे ले आया और यहां से यहां लाया और ये इसके बहुत ही ज़्यादा पास में था, तो इस डिस्टेंस को मैंने dr कह दिया। तो वर्क डन होगा स्मॉल dw, वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये वाली फोर्स अगर आप एक्सटर्नल लोगे तो यहां पर साइन माइनस का लगा देना, क्यों? क्योंकि ये उसके अपोजिट है। अगर यहां पर नहीं लेना कोई बात नहीं, आप इस फोर्स में अगर रखते हैं तो आप इसको एक्सपेंड करके cos 180 डिग्री रख लीजिए, ओके। तो dw इज इक्वल टू cos 180 माइनस 1 f की जगह मैंने रख दिया क्यू नॉट ई, ए बी की जगह रख दिया मैंने dr, यस। इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दी मैंने, कहा पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए बी की जगह मैंने dr रख दिया, पक्का? चलिए प्लीज, बहुत आसान है। मैंने dw अपॉन क्यू नॉट को नीचे ले आया माइनस ई dr फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference between 2 points is equals to work done upon unit positive test charge। ऐसे लिखा था या ऐसे लिखा होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू एनर्जी एट B माइनस एनर्जी एट A अपॉन टेस्ट चार्ज, ओके। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर मैं इस पे पोटेंशियल V ले लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये से दूर है, तो VA कितना होगा जो मैं लिख रहा था पहले, V माइनस DV, और दोनों माइनस करोगे तो DV बचेगा, और दो चेंज से DW लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? कंपेयर, और जैसे ही आपने कंपेयर किया तो आपके पास निकल के आ गया DV इज इक्वल टू माइनस ई dr। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, which is most important. Sir, what is the negative sign shows over? Negative sign shows that the direction of electric field is toward decreasing potential। बहुत बढ़िया, is decreasing potential, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। देखिए ये चार्ज था प्लस, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? सर पोटेंशियल इधर से इधर घटेगा, जब इधर से इधर घटेगा तो डायरेक्शन देख लो, तो पोटेंशियल घट रहा है तो उधर की तरफ डायरेक्शन है। अगर ये चार्ज प्लस की जगह माइनस का होता, सपोज माइनस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती, सब जानते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले के लिए दूर पे तो ज्यादा और यहां पे कम हो जाती है, यानी पोटेंशियल इसमें कहां ज्यादा होगा? V पे, A पर या B पर, यानी हमारे पास जो ज्यादा होगा वो A पर होगा, इसमें नेगेटिव साइन आता है। तो यहां पोटेंशियल ज्यादा यहां कम, तो जिधर पोटेंशियल घट रहा है उधर ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद रहेगी बात? यस सर। आइए आगे चलते हैं, इसी में थोड़ी सी बात करेंगे मगर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ dV अपॉन dr, यानी कि dV अपॉन dr मैग्नीट्यूड को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। सिंपली मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब है? दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का गिरना विद
डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ में, ठीक है, या यूनिट डिस्टेंस भी लिख देते हैं। यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल, वे पोटेंशियल का गिरना, जैसे ही आप आगे चलेंगे पोटेंशियल नीचे और आगे गए पोटेंशियल ड्रॉप होना, तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक हमने पहले पढ़ाई थी, वो हम बता दें कैसे। पहली यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, आज दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, आपके सामने है। दिस इज वोल्ट एंड डिस्टेंस इज मीटर, वोल्ट पर मीटर हमने पहले भी आपको बताई थी, ये इसकी यूनिट होती है, हमने लिखवाई थी ना वहां, तो यहां पर आ भी गया। तो यहां पर हमने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताया, और यहीं से एक चीज और निकाल सकते हैं आप जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी फॉर्मूले को देखें, ई डी आर माइनस का इक्वल टू डी वी, तो दैट इज डी वी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, डी आर इज अ वेक्टर और दिस इज अ स्केलर, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा इनके बीच में। इसे आप डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें, और अगर पूरा इसको इंटीग्रेट कर दें तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा निकल के, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वी का इंटीग्रेशन वी। अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और पोटेंशियल पूछा तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसे मैं यूज करूंगा, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। याद रहेगी बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये रिलेशन आप यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लगाइए चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लगाइए, एप्लीकेबल फॉर बोथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो मैं ना जाने कितने डेरिवेशन कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वी फाइंड आउट द पोटेंशियल, वी अप्लाई दिस टॉपिक। ओके, अब इसे आप ग्रेडियंट निकाला, एक्सिस में अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आप अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज बन जाएंगे इसके। ठीक है, अगर वो कहे आपको एक्सिस में निकालिए अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, आर की जगह डी एक्स। ठीक है, वाई में क्या हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी वाई, जेड में क्या हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी जेड। न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप।